जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। भस्म विभूति यानी कि भस्म धारण करने का महात्म्य आपको मैं बता रहा हूँ कि महर्षि दुर्वासा अत्रि मुनि के पुत्र रूप में भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए, अतः ये रुद्रा अवतार नाम से भी प्रसिद्ध है। अपने परमाध्य भगवान शंकर में इनकी विशेष भक्ति है। ये भस्म एवं रुद्राक्ष धारण किया करते थे। इनका स्वभाव अत्यंत उग्र था। यद्यपि उग्र स्वभाव के कारण उनके शाप से सभी लोग भयभीत रहते थे, तथापि इनका क्रोध भी प्राणियों के परम कल्याण के लिए होता रहा है। एक समय महर्षि दुर्वासा समस्त भूमंडल का भ्रमण करते हुए पितृलोक में जा पहुँचे। जे सर्वाग में भस्म में से रमाए एवं रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। हृदय में पराम्बा भगवती पार्वती का ध्यान और मुख से जय पार्वती हर का उच्चारण करते हुए कमंडलु तथा त्रिशूल लिए दुर्वासा मुनि ने वहां अपने पितरों का दर्शन किया। इसी समय उनके कानों में करुण रुदन सुनाई पड़ा। वे पापियों के हाहाकार में भीषण रुदन को सुनकर कुंभीपाक, रौरव, नरक आदि स्थानों को देखने के लिए दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने वहां के अधिकारियों से पूछा कि हे रक्षकों, यह करुण रुदन किनका है? ये इतनी यातना क्यों सह रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया है, यह संयमनीपुरी का कुंभीपाक नामक नरक है। यहाँ वे ही लोग आकर कष्ट भोगते हैं जो शिव, विष्णु, देवी, सूर्य तथा गणेश के निंदक है और जो वेद पुराण की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों के द्रोही है और माता पिता, गुरु तथा श्रेष्ठ जनों का अनादर करते हैं, जो धर्म के दूषक है। वे पतित जन यहाँ घोर कष्ट पाते हैं। उन्हीं पतितों का यह महाघोर दारुण शब्द आपको सुनाई दे रहा है। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि बहुत दुखी हुए और दुखियों को देखने के लिए वह उस कुंड के पास गए। कुंड के समीप जाकर जो ही वे सिर नीचा करके देखने लगे, त्या ही वह कुंड स्वर्ग के समान सुंदर हो गया। वहाँ के पापी जीव एकाएक प्रसन्न हो उठे और दुख से मुक्त होकर गद स्वर से मधुर भाषण करने लगे। उस समय आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी और विविध समीर चलने लगे। वसंत ऋतु के समान उस सुखदायी समय में यमदूतों को भी विस्मय में डाल दिया। स्वयं मुनि भी यह आश्चर्य देखकर बड़े सोच में पड़ गए। चकित होकर यमदूतों ने धर्मराज के निकट जाकर इस आश्चर्यमय स्थिति परिवर्तन की सूचना दी और कहा, हे महाभागा, बड़े आश्चर्य की बात है कि सभी पापियों को इस समय अपार आनंद हो गया है। किसी को भी किसी प्रकार की यम यातना नहीं रह गई। हे विभो, यह क्या बात है? दूतों की यह बात सुनते ही धर्मराज स्वयं वहां गए और वहां का दृश्य देखकर वे बहुत चकित हुए। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाकर इसका कारण पूछा, परंतु किसी को इसका मूल कारण नहीं ज्ञात हो सका। जब किसी प्रकार इसका पता न चला, तब ब्रह्मा और विष्णु की सहायता से धर्मराज भगवान शंकर के पास गए। पार्वती के पास साथ में विराजमान भगवान शंकर का दर्शन करके वे स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे देवाधिदेव, कुंभीपाक का कुंड एकाएक स्वर्ग के समान हो गया। इसका क्या कारण है? हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वदाता है, अतः आपकी सेवा में हम आए हैं। हम लोगों के संदेह को आप दूर करने की कृपा करें। सर्वा अंतर्यामी भगवान शंकर ने गंभीर स्वर में हंसते हुए कहा, हे देवगणों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यह विभूति भस्म का ही महात्म्य है। जिस समय मेरे परम भक्त दुर्वासा मुनि कुंभीपाक नरक को देखने गए थे, उस समय वायु के वेग से उनके ललाट से भस्म के कुछ कण उस कुंड में गिर पड़े थे। उसी कारण वह नरक स्वर्ग के समान हो गया और अब वह स्वर्गीय पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान शंकर की बात सुनकर धर्मराज सहित सभी देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने उस कुंड के समीप शिवलिंग तथा देवी पार्वती की स्थापना की और वहाँ के पापियों को मुक्त कर दिया। तभी से पितृलोक से में
उस मूर्ति के दर्शन पूजन करने पितृलोक शिवधाम मोक्ष प्राप्त करने लगे। यह चमत्कार परम शैव रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा मुनि की शिव भक्ति तथा उनके भाल पर विराजमान शिव भूति यानी कि भस्म का ही था। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करता है उसका मुख देखने से निश्चय ही तीर्थ दर्शन का फल प्राप्त होता है। जिसके मुख में शिव नाम का शरीर पर भस्म और रुद्राक्ष रहता है उसके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण में कथा वंचित है। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।